एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रतिमा चौहान। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली होमगार्ड में जो न्यू वैकेंसी आई है उसमें कौन कौन एलिजिबल है, कौन फॉर्म फिल कर सकता है। यहाँ पे बच्चों का कि क्या सिर्फ दिल्ली के जो रेजिडेंट है, जो दिल्ली में रहते हैं, क्या वही फॉर्म भर सकते हैं और इसके लिए क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इन सभी पॉइंट्स के बारे में। तो वन बाय वन हम इसमें सारे में बात करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन इस फॉर्म को फिल करने का आज से स्टार्ट हो चुका है, यानी कि 24 जनवरी, ठीक है, 2024। और क्लोजिंग डेट जो रहेगी, यानी कि लास्ट डेट जो रहेगी इस फॉर्म को फिल करने के लिए, वो 13 फरवरी 2024 रहेगी। फीस इसके लिए मात्र 100 रुपये रखी गई है। और वैकेंसी टोटल हम बात करें तो 10,285 वैकेंसी हैं। जो आपके एक्स सर्विसमैन है वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो उसमें क्या क्या उनका एज क्राइटेरिया रहेगा वो सब हम सबसे पहले देख लेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैंने आपको बताया कि सब आपको दिल्ली का रेजिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। यही इसका एक और सिंपल वन एंड ओनली क्राइटेरिया है कि आपको इसके लिए दिल्ली का रेजिडेंट होना चाहिए, यानी कि आपके पास आईडी प्रूफ, आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड या फिर कोई भी जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है या वाटर बिल होता है जिसमें आपके घर का एड्रेस हो, ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जो ये प्रूफ कर सकें कि आप दिल्ली के ही रेजिडेंट हैं। आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। ये मतलब ऐसा नहीं कि जिनके पास पासपोर्ट नहीं होगा वो फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। पासपोर्ट होने का यहाँ पर ये मतलब है कि आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि आप दिल्ली में रहते हैं। अगर आईडी, सिर्फ आईडी में आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड होगा तो भी यहाँ पर ठीक है, सफिशिएंट है। इसके अलावा यहाँ पर किन्हीं बच्चों के पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी यहाँ पर ठीक है, वैलिड प्रूफ माना जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर एज की बात कर लेते हैं। तो 20 से 45 साल यहाँ पर एज क्राइटेरिया रखा गया है, यानी कि आपकी जो आयु है, आपकी एज 20 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए। आपका जो बर्थ है वो 2 जनवरी 1979 से पहले नहीं होना चाहिए या फिर 1 जनवरी 2004 के बाद होना नहीं चाहिए। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपका एज यहाँ पे लाई करना चाहिए। यहाँ पे स्पेशल रिलैक्सेशन मिला गया है 54 इयर्स एक्स सर्विसमैन या फिर जो एक्स CAPF पर्सनल है। CAPF से यहाँ पर मतलब है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, यानी कि जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं जैसे CRPF, CISF, BSF, ITBP। और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन यानी कि जो हमारे आर्मी, एयरफोर्स या नेवी से रिटायर्ड पर्सनल होते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बच्चे यहाँ पे बात करें तो आपका 12th पास होना यहाँ पे ज़रूरी है। 12th पास होने का सर्टिफिकेट आपसे पूछा गया है, यानी कि जिन जिन बच्चों ने 12वीं पास कर ली है वो सब इसमें एलिजिबल हैं। क्या केवल यहाँ पर स्पेशल रिलैक्सेशन दिया गया है एक्स सर्विसमैन और एक्स CAPF पर्सनल, उनके लिए केवल यहाँ पे 10th क्लास रखी गई है। अब यहाँ पर हम हाइट की बात कर लेते हैं, यानी कि जो फिजिकल मेजरमेंट और एफिशिएंसी टेस्ट जब आपका, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहले यहाँ पे हाइट का क्राइटेरिया देख लें। बच्चे अगर आप मेल हैं और आपकी हाइट अगर 165 सेंटीमीटर से कम है देन यू आर नॉट एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म। और यहाँ पे क्योंकि मिनिमम यहाँ पे हाइट 165 सेंटीमीटर ही मांगी है, फीमेल के लिए ये 152 सेंटीमीटर है। इसके अलावा यहाँ पर एनरोलमेंट की बात कर लेते हैं। स्टेज 1 में सबसे पहले आपका फिजिकल मेजरमेंट एंड एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है, जो कि अपने आप में क्वालिफाइंग नेचर होगा, यानी कि वो सिर्फ आपको पास करना होगा। उसमें आपका मेजरमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे हाइट का मैंने आपको बता दिया कि मेल है तो हाइट 165 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए और अगर फीमेल है तो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब एफिशिएंसी टेस्ट में आपकी रेस होने वाली है, जो रेस रहेगी आपकी 1600 मीटर। और ये 1600 मीटर सबके लिए है, वेदर यू आर मेल और फीमेल या फिर आप एक्स सर्विसमैन हैं या CAPF पर्सनल है। यहाँ पर एज के अकॉर्डिंग टाइम दिया गया है, यानी कि अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, आपकी एज 30 साल तक की है, तो आपको यहाँ पर 6 मिनट में अपनी 1600 मीटर की रेस जो है वो कंप्लीट करनी है। अगर आप 30 से 40 साल के बीच में कहीं लाई करते हैं, यानी कि 32 साल 35 साल है, तो ये आपको 1600 मीटर की रेस 7 मिनट में पूरी करनी है। अगर 40 से 45 साल के बीच में लाई करते हैं तो 8 मिनट में। और यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है एक्स सर्विसमैन, एक्स CAPF पर्सनल को, उनको ये 1600 मीटर की जो रेस है वो 10 मिनट में पूरी करनी है। अब बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की। एज के अकॉर्डिंग रेस उन्हें भी 1600 मीटर की ही पूरी करनी है, लेकिन एज के अकॉर्डिंग अगर आप 30 साल तक की महिला हैं तो आपको 8 मिनट में ये रेस पूरी करनी है। अगर आप 30 से 40 साल के बीच में लाई करते हैं तो आपको 9 मिनट में ये रेस पूरी करनी है। 40 से 45 साल के हैं तो 10 मिनट में। और अगर आप एक्स सर्विसमैन या एक्स CAPF हैं, पर्सनल रिटायर्ड हैं, तो आपको ये रेस 12 मिनट में पूरी करनी है।
अब जो बच्चे रेस क्वालिफाई कर लेंगे, फिजिकल मेजरमेंट एफिशिएंसी टेस्ट में क्वालिफाई कर लेंगे, उनके बाद उनका स्टेज 2 होगा और इस स्टेज 2 में आपका रिटन टेस्ट है और यहाँ पर आपको कुछ बोनस मार्क्स भी मिलने वाले हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट और बोनस मार्क्स का वेरिफिकेशन होगा। अब देखो रिटन जब टेस्ट होगा आपके, तो इसमें टोटल आपके 80 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, यानी कि मार्क्स भी आपके 80 मार्क्स होंगे। ठीक है, सब्जेक्ट्स है मैथ्स, साइंस है, ठीक है, ये रीजनिंग है, हिस्ट्री, कल्चर एंड टोपोग्राफी ऑफ दिल्ली। यहाँ पर आपको कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़नी, आपको सिर्फ यहाँ पे दिल्ली की हिस्ट्री पढ़नी है, दिल्ली का कल्चर के बारे में जानना है, दिल्ली की टोपोग्राफी के बारे में जानना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और कल्चर के बारे में जानना है, ज्योग्राफी एंड जनरल नॉलेज। देखो यहाँ पे जीएस और जीके दोनों अलग अलग रखी गई हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। क्वेश्चन पेपर की जो लैंग्वेज रहेगी, दोनों लैंग्वेजेस में पूछेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा आपका पेपर। और यहाँ पर कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा। एक्स सर्विसमैन, ठीक है, यानी कि जो एक्स सर्विसमैन या एक्स सीएमएफ के जो पर्सनल है उनका कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा, उस कंडीशन में जब रेस जो क्वालिफाई करेंगे अगर वो लेस देन 10% है, यानी कि टोटल वैकेंसी है 10,200, राइट। अब अगर ये वाली जो फिगर है, अगर ये 10% भी नहीं है उनकी, किनकी, जो एक्स सर्विसमैन है, अगर ये 10% भी नहीं है तो उनका कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा। ये उनके लिए यहाँ पर एक स्पेशल रिलैक्सेशन रखा है। अब बात कर लेते हैं बोनस मार्क्स की। तो बोनस मार्क्स यहाँ पे आपको किस तरीके से दिए जाएंगे। मैक्सिमम बोनस मार्क्स आपको 16 मिलने वाले हैं यहाँ पर, लेकिन उसके लिए भी यहाँ पर आपके पास अलग अलग कंडीशंस इन्होंने रखी हैं। बच्चे अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो मैक्सिमम आपको 5 नंबर मिलेंगे, लेकिन उसको डिवाइड कैसे किया है, अगर सी सर्टिफिकेट है तो 5 मिलेंगे, बी सर्टिफिकेट है तो 3 मिलेंगे और ये सर्टिफिकेट है तो सिर्फ 2 ही नंबर आपको मिलेंगे। इसके बाद आप देखो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है होम गार्ड में जॉब करने का, नौकरी करने का एक्सपीरियंस है और ये एक्सपीरियंस अगर 2 साल का है तो 3 नंबर मिलेंगे। 2 से 3 साल के बीच में अगर आपको एक्सपीरियंस है तो 4 नंबर मिलेंगे। 3 से 5 साल के बीच में अगर आपको एक्सपीरियंस है तो 6 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर ये एक्सपीरियंस 5 साल से भी ज़्यादा है तो बच्चे मैक्सिमम जो मार्क्स यहाँ पे डिसाइड किए गए हैं 8 नंबर, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको सिविल डिफेंस में काम करने का भी एक्सपीरियंस है तो उसके लिए भी इन्होंने यहाँ पे मैक्सिमम 6 मार्क्स रखे हैं, यानी कि 2 साल के एक्सपीरियंस पे सिर्फ 2 नंबर ही आपको मिलेंगे। 2 से 3 साल के बीच का अगर एक्सपीरियंस है तो 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और अगर 3 से 5 साल के बीच का एक्सपीरियंस है तो 5 नंबर आपको यहाँ मिलेंगे। लेकिन अगर 5 साल से ज़्यादा का अगर एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर टोटल 6 नंबर मिलेंगे, जो कि मैक्सिमम है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे बताया गया है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर कोर्स का या फिर 2 साल सिविल डिफेंस एडवांस कोर्स का, जो कि आपने सीटीआई दिल्ली या फिर किसी भी, या फिर आपने एनसीडीसी नागपुर से किया है 1 साल, कोई भी एक कोर्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है, या फिर सीटीआई बैंगलोर से, तो आपको यहाँ पर 3 नंबर मिल जाएंगे। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि बोनस मार्क्स उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेंगे जिनका मेजरमेंट एफिशिएंसी टेस्ट और फिर रिटर्न क्वालिफाई हुआ है, उन्हीं को यहाँ पर बोनस मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट, जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएंगे उनका मेडिकल टेस्ट होगा। यहाँ पे सबका नहीं होगा बच्चे, जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएंगे उनका मेडिकल टेस्ट होगा। इसमें आपकी जो आई साइट है बच्चे, नॉर्मल आई साइट आपके 6/6 होनी चाहिए, या फिर करेक्शन के साथ 6/6, वर्स आई विजन में भी 6/12 होनी चाहिए, या फिर बोथ आई शुड बी 6/9, ठीक है। तो ये आपका है यहाँ पर मेडिकल का होगा, जिसमें आपका हियरिंग टेस्ट भी होगा, या फिर डिफेक्ट्स और डिफॉर्मिटी होगा, डिसीज और ये सब आपकी। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू प्रोवाइड की है। अगर आपको इस फॉर्म को फिल करने में या फॉर्म को समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स वहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा।